नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखने के लिए कहूँगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट से नहीं है, कुछ कंपनीज के ऊपर मेरा जो ट्रेड बना था वो फाइनली ट्रेड टारगेट अचीव हो चुके हैं और कुछ कंपनीज के फ्रेश नया एक ट्रेड बनने जा रहा है। तो जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो के अंदर पूरा के पूरा डिटेल्स में सारे पॉइंट शेयर करूंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 47,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी के आरओसी आरओई में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है, क्योंकि आरओसी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी फाइनेंस कंपनी को छोड़कर। फाइनेंस और बैंक को छोड़कर बाकी सारे कंपनीज का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव होना चाहिए। आरओई कम भी हो तो भी चल जाएगा, सॉरी। तो उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी की जो डेप्थ है वो ना के बराबर है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो जो है वो 36 के आसपास है। एनुअली जो इनकम है वो 883 करोड़ के आसपास देखने को मिले। मतलब इनकम ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगा। तो देखिए, सेल्स लास्ट कुछ 4 ईयर्स का अगर सेल्स के बारे में बात करूं, तो सेल्स में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 320 से लेकर 3,900, चलो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ क्योंकि इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि कंपनी आधा से इनकम ज़्यादा किया था इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो चलो मैं नेक्स्ट क्वार्टर में देख तो 180 करोड़, 186 करोड़। मतलब कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव है, मगर प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, क्योंकि हर टाइम एक ही रेंज के हिसाब से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर ध्यान को इस चीज़ को देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स का डेटा है, लास्ट टीटीएम मतलब लास्ट टिल टू मंथ, मतलब टिल टू मंथ का मतलब होता है लास्ट 12 मंथ। मतलब अब आज से लेकर इस मंथ से लेकर लास्ट 12 मंथ तक कंपनी का कितना सेल्स हुआ। तो जो सेल्स है जो पिछले 3 साल को भी बीट नहीं कर पाए, इसका मतलब सेल्स वीक हो चुके हैं। और प्रॉफिट देखिए, पहले कम था, आज प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले, क्योंकि 2% से 7% बढ़े, ये गुड पॉइंट्स है। तो कंपनी में कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण कंपनी एक साल में 117% के आसपास रिटर्न दे दिया। इतना शानदार तरीके से कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। बाकी मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी में एक अच्छा खासा बेस्ट मोमेंटम यही है कि कंपनी का जर्नी अच्छा खासा हो रहा है। अभी इस जर्नी के बेसिस में एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रस्ट भी बिल्ड भी किया है। जैसे प्रोमोटर के पास 45% एंड एफ के पास 13% एंड डीएस के पास 18.5 से लेकर 17% के आसपास एंड पब्लिक के पास 21 से 22% के आसपास। ओवरऑल हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों माल बेचेंगे? क्योंकि जो कंपनी के ऊपर इतने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट मिला है, दो बड़े लीडर कंपनी, एक है केया, उसके दूसरा है होंडाई। ये दोनों कंपनी ने जो लिथियम आयन बैटरीज है इसका ऑर्डर डायरेक्टली एक्साइड को दिया है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग बाउंस देखने को मिला। बिग बाउंस आप खुद ही देख लीजिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर 50% का जंप देखने को मिला, एक हफ्ते के अंदर अंदर। और जो करंट जो मतलब जहाँ पे मेरा एंट्री था कुछ इस तरीके से लेवल में था, वहां से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो 100% का जंप देखने को मिला। क्या मैंने 100% तक वेट किया? बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। मेरा जो फर्स्ट एंट्री बना था कुछ इस तरीके से कप विद 100% का, जो कंपनी का बहुत दिनों का एक कप था, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने और फाइनली एक ब्रेकआउट हुआ, कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद देखिए बिग बाउंस। और जो टारगेट हुआ वो कितने दिनों में मिला? एक्चुअली मेरा एंट्री लेवल कुछ इस तरीके से लेवल्स में था और मैंने इस तरीके से लेवल से एंट्री दिया और फाइनली जो टारगेट मिला था वो 84 डेज में, 84 डेज में अराउंड 60% के आसपास टारगेट मिला। तो मैं हमेशा इस चीज़ को मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि जो पैटर्न्स को लेकर मैं काम करता हूँ, वो पैटर्न्स के ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी काम करते हैं। क्योंकि मैं इस स्ट्रैटेजीज को आज नहीं, अराउंड 6 से 7 साल तक इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरा इस मार्केट फील्ड में अराउंड 8 से 8.5 या साल हो चुके हैं। तो जब मैं बिगिनर टाइम में था तब मुझे इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के बारे में पता नहीं था। मैं किसी भी जगह पे बाई कर लेता था और हमेशा मैं बाई टॉप लेवल में ही कर लेते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि कंपनी इतना भाग चुके हैं तो और भी भागेगा। तो बहुत बार मैंने गलत किया और बहुत ज़्यादा लॉसेस भी किए, और लॉसेस करने के बाद सारे चीज़ सीखने को मिला। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो लोग बिगिनर है, जो मार्केट के ऊपर काम करने के लिए आए हैं, तो पहले सीख कर काम करिए। ऐसे नहीं कि हर कंपनी के ऊपर ट्रेड आपको लेना है, और जो कंपनी तो लगातार भागते ही चले जा रहा है उसके ऊपर ट्रेड आपको नहीं लेना है।
क्योंकि उसको रीज़न को समझना पड़ेगा, कौन सा रीज़न है जिसके कारण वो भाग रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्रेंड। जैसे मैं एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी ट्रेंडिंग कंपनी के ऊपर, मतलब जो कंपनी भागते ही चले जा रहा है, उसके ऊपर ब्लाइंडली काम नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप ट्रेंड के बारे में बात करो तो ट्रेंड एक बिग जर्नी दिखा है और फाइनली मुझे टारगेट भी मिला, बहुत शानदार टारगेट मिला, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बना था। उसी रेंज के बेसिस में जब ब्रेकआउट हुआ, शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया और उसके बाद देखिए करेक्शन भी हुआ। तो लोगों का कहना है कि सर आप तो बार बार बोल रहे थे कि टॉप में बाय नहीं करना है, तो आपने क्यों ये इस लेवल में बाय किया? एक्चुअली मैंने इसीलिए लिए बाय किया क्योंकि कंपनी कुछ दिनों से होल्ड कर रहा था। जब एक चीज़ों को समझिए, जब कोई कंपनी लगातार भागते चले गए और कुछ जगह पे अगर होल्ड करे और वो नीचे गिरने का नाम ना ले, तो सोचना कंपनी अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर से एक जर्नी दिखाएगा। हाँ, इतना परसेंट तक टारगेट लेंगे वो अलग बात होते हैं। मैं हमेशा इस तरीके से रेंज बेसिस ट्रेडिंग में, रेंज बेसिस सॉरी रेंज नहीं, एक बॉक्स फॉर्मेट का जो ट्रेडिंग बनता है, तो इस जो बॉक्स फॉर्मेट है, इस बॉक्स को जब ब्रेकआउट करते हैं तो मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। 1:3 रेशियो का टारगेट का मतलब क्या है? 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट लेकर चलता हूँ। तो एक बड़ा सा टारगेट लेकर चलता हूँ। इस टारगेट को मैं ऑब्वियसली पॉजिटिव मतलब लेने के लिए, पॉजिटिव पाने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। फाइनली मुझे टारगेट मिला। हाँ, एक रिस्की ट्रेड था, इसलिए मैंने एकदम मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम किया, क्योंकि मैं हमेशा ट्रेड मुझे मुझे कितना भी अच्छा मिले, मैं हमेशा फंड मैनेजमेंट उस कंपनी के व्यू के बेसिस में करता हूँ। व्यू का मतलब उस कंपनी किस हालत में है, उसका ट्रेंडिंग कितना हो चुके हैं, उसका ग्रोथ कितना हुआ है, उस बेसिस में काम किया। मैंने ऑब्वियसली रिक्सी ट्रेड था, इसलिए छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम किया। अभी क्वेश्चन ये है कि सर रिक्सी कंपनी है, कहाँ से पता चलेगा? क्या कंपनी हाई में है इसीलिए पता चलेगा? क्या और कोई रीजन है? हाँ, रीजन अलग है। रीजन है कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा। देखिए, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 59 है और कंपनी का खुद का पी रेशियो 212 के आसपास है। अगर मैं इस पी रेशियो को एक बार मैं आपके साथ शेयर करूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 600 के आसपास। उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया, उसके बाद कंपनी फिर से रिकवरी कर रहा है। तो इसका एक्चुअली लो पी रेशियो कितना था? 122। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है? 211। तो ऑलमोस्ट कंपनी का पी रेशियो डबल के आसपास चल चुके हैं, एकदम लोअर साइड से। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात, कंपनी के अगर इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए तो वहां पे भी वैल्यूएशन हाई है। तीसरी बात, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में सेल्स ग्रोथ इस बार थोड़ा सा कम हो चुके थे। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो आप कहेंगे सर नेट प्रॉफिट तो जबरदस्त है। एक्चुअली नेट प्रॉफिट इतना नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट कितना हुआ आप देख सकते हैं, 470 करोड़। एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया था पिछले क्वार्टर से। कंपनी का अदर्स इनकम बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गए थे। इस चीज़ों को पहले आपको देखना चाहिए। सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको आँख कान खुला रखकर ही काम करना होगा। ऐसे नहीं कि कंपनी भागते ही चले जा रहे हैं और उस भागता हुआ ट्रेन के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक दो बार शायद दुक्के से प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी टाइम आप बुरी तरीके से पिटाई आपका हो ही जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चीज़ों को पहले समझिए, सीखिए, उसके बाद काम करिए। हाँ, मेरे पास इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री नहीं है। जब कोई फ्रेश एंट्री बनेगा, कुछ स्ट्रैटेजीज बनेंगे, तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो अभी मुझे इसके ऊपर बहुत सारे पिछली बार भी कमेंट्स किया गया था, सर जब एंट्री ही नहीं बना तो आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? देखिए, मेरा मकसद ये नहीं कि जब एंटी बनेगा तो मैं वीडियो बनाऊं और उस मतलब एंटी को देखकर आप ट्रेड ले। मेरा कोई ट्रेडिंग देने का मकसद नहीं है, मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन देने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद यही है कि आपको मैं चीज़ों को समझा सकूं। अगर आप समझ कर खुद काम कर रहे हैं तो मेरा जो यूट्यूब का वीडियो बनाने का जो मकसद है वो फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि मेरा आज तक कोई भी पेड वर्जन, आज तक मैंने पेड वर्जन कोई भी स्टार्टिंग नहीं किया और मैं 1 रुपया किसी से भी नहीं लिया। मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ। यूट्यूब से छोटे मोटे अमाउंट्स मुझे मिलता रहता है और ये अगर बंद भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सर, यही सोचकर कि इंडिया में अभी 3-3.5% लोग ही डायरेक्टली मार्केट में के ऊपर काम करते हैं, इक्विटी में काम करते हैं। और जहाँ पे अमेरिका में 50% और चाइना में 30% और जापान में भी सेम टू सेम 30% के आसपास। तो सोचिए कितना गैप है। इस गैप को फिलअप करने के लिए हर किसी व्यक्ति को समझ कर काम करना होगा, क्योंकि एक दो गलती से आपका पूरा फंड गायब हो जाएगा। आप लोग सोचते हैं कि चलो मैं डायरेक्टली पहले इंटरडे कर लेता हूँ, पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर काम कर लेता हूँ, उसमें जो प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसके ऊपर मैं स्विंग करूंगा। ये सब सोचने वाला बात नहीं है। मैं भी इस सारी चीज करके देख चुका हूँ।
जब मुझे पता चला कि एक्चुअली एफ करके डायरेक्टली आप पैसा नहीं कमा सकेंगे। हाँ, आपका एक्सपीरियंस है, आपने सीख चुके हैं, आपका बहुत सारे साल आपने एफ के ऊपर काम करके सारी चीज़ सीख चुके हैं, वो अलग बात है। आप बिगिनर है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप एक दो प्रॉफिट शायद आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको लॉसेस ही होगा। जो कैपिटल सामने लेके आए थे वो सारे के सारे मतलब आपका गायब हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब समझ चुके हैं। बाकी आप समझदार है, मेरे ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैम्स, जिसको कंप्यूटर एज मैनेजमेंट कहा जाता है। तो कैम्स एक अच्छा कंपनी है। अच्छा कंपनी लिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कैम्स का जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से 70% का जो मार्केट शेयर है वो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का मार्केट शेयर यही कंपनी लेकर रखा है। मतलब कोई भी अगर म्यूचुअल फंड आप मतलब म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो ट्रांसफर का जो एजेंसी का काम करते हैं वो यही कंपनी करते हैं। इसके हाथ में 70% मार्केट शेयर है, बाकी कंपनी के ऊपर 30% मार्केट शेयर है। तो एक देखा जाए तो मोनोपोली जैसे बिजनेस कंपनी काम कर रहा है। तो इसमें एक ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी तो सिर्फ कंपनी का शुरुआत है और इस कंपनी के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया था तब मुझे शानदार तरीके से एक टारगेट भी मिला, क्योंकि यहाँ पे 2 बार शोल्डर बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको ये भी बताया था कि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो लाइफ टाइम हाई निकल के आ रहे थे करीबन करीबन 4030 के आसपास, 4031 के आसपास। और कंपनी वही लेवल को टच करने के लिए गया था और फाइनली टच भी किया और अभी इस जगह पे होल्ड कर रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा फिर से अगर यहाँ से कुछ डाउन साइड दिखे, फिर से एक बार रिटेस्ट दिखे तो बड़ा सा एक आपको ध्यान पैटर्न बनेगा, जिसका लाइफ टाइम हाई से एक कप और उसके बाद हैंडल बनने के बाद मैं फिर से एक ट्रेड लेने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी आपके इस कंपनी के ऊपर क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पराग मिल्स फूड्स लिमिटेड। तो पराग मिल्स फूड्स लिमिटेड जो 2300 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पब्लिक दिखेगा, पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। बड़े से बड़े प्लेयर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। आप लंबा सा आपको लिस्ट मिल जाएगा, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। मेरा लिस्ट दिखाने का मकसद यही नहीं कि मैं आपको ये कहूँ कि इस कंपनी के ऊपर बाई सेल करें। मेरा दिखाने का मकसद यही है कि कंपनी के ऊपर लाइफ टाइम चार्ट को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर आज तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ जब से कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ। तो बड़े लोगों को इन्वेस्टमेंट देखकर ही लोग निवेश कर लेते हैं। हाँ, इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो एक के बदले 1:2 रेशियो का स्पीड का मतलब हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर आपको देने जा रहा है। तो इसके लिए जल्द से जल्द अपडेट आएगा, तो जब आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।